देखो इधर, यहाँ छोटी छोटी चीजें हैं जिनका बहुत बड़ा उपयोग हो रहा है, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से समझ लो। यहाँ देखो, सबसे पहले प्राकृतिक संख्याएं लिखी, ठीक। इंग्लिश में सारे लिख दिए हैं, नेचुरल नंबर, ठीक, सब चीजें। तो ये संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं। ये संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं? 1 से, और ये चलती रहती है लाइफ टाइम, कभी रुकती नहीं। ये संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, ठीक है। और इसका फाइनल कहीं नहीं, यानी 100 है, 1 लाख है, तो बढ़ती चली जाएगी, शुरू होती है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 चलिए। इसके बाद है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं, ये संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं। ये संख्याएं 0 से शुरू होती हैं, और ये भी लाइफ टाइम चली जाती है, कभी रुकती नहीं। जैसे 0, 1, 2, 3, इन दोनों में फर्क क्या है? ये 1 से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट। अगर 0 को हटा दिया जाए, टोटल जितनी पूर्ण संख्या है सब प्राकृतिक संख्या। अब हम बात करते हैं थोड़ा पूर्णांक की। पूर्णांक में एक होता है धन पूर्णांक, हमेशा धन में धन चिन्ह के साथ, जैसे +4, +5, +6, ये चीज। ऋण पूर्णांक हमेशा ऋण में रहता है, हमेशा ऋण। -1, -2, इसमें क्या है, जो सबसे छोटी गिनती है सबसे बड़ी होती है। अक्सर लड़के कंफ्यूज रहते हैं, -1 बड़ा है कि -2 बड़ा है। तो यहाँ पे -1 बड़ा है, जबकि -2 छोटा है। जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाएगी, छोटा। अब आते हैं परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। देखिए, इसमें कुछ कंडीशन है। ये संख्याएं हमेशा बटा, ये संख्याएं P/Q के रूप की होती है। तो बात आए कि P/Q के रूप में होती है, तो कैसे होंगी? किसी में 1 लगा दो बटे में, किसी में P कुछ भी हो, Q कुछ भी हो, शर्त है Q आपका 0 ना हो। Q नॉट इक्वल टू 0, Q आपका 0 नहीं। जैसे इसके लिए हम कुछ भी चुनते हैं, दो बटा 3 है, -3/4 है, -3 है। अब ये भी क्यों रखा गया? खाली 4 है, क्योंकि सब में आप अपान 1 लिख सकते हो, बटा 1 लिख सकते हो। यानी सारी चीजें आपकी क्या पता है। अब बात आता है अपरिमेय संख्या। तो इसमें सिर्फ ये फर्क है कि ये P/Q में नहीं लिखी जा सकती। ये संख्याएं P/Q के रूप की नहीं होती। ये संख्याएं P/Q के रूप की नहीं होती। जैसे इसमें हम थोड़ा लिख रहे हैं, √5, √7, √6। यानी अक्सर रूट अभाज्य या रूट भाज्य के अलावा कुछ भी अंडर रूट में लिखा है तो ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या। रूट को कभी भी आप P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। अब हम बात करते हैं सम संख्या की। ये सीधा है, ये संख्याएं 2 से शुरू होती हैं,
और इनकी डिफिनेशन है ऐसी संख्याएं जो 2 से भाज्य हो, 2 से भाज्य हो, तो ये दो से ही शुरू होती हैं, 2 से ही शुरू होती है, ठीक है। और ये भी लाइफ टाइम ऐसे चली जाती है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ठीक। ये आपकी सम संख्या। यहाँ हम देखते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं होती हैं, जैसे मान लो बहुत 2, 3, 4 अंक की आ गई, तो उसके हम लास्ट डिजिट ये ही चेक करते हैं कि लास्ट डिजिट में 0, 2, 4, 6, 8 तो नहीं है। अगर लास्ट डिजिट में ये है 2, 4, 6, 8, 0 तो पूरा डिवाइड होगी 2 से, यानी वो सम संख्या होगी। विषम जस्ट इसका अपोजिट, जो संख्याएं 2 से विभाजित ना, ठीक। जैसे 3, 1 भी है इसमें, 1, 3, 5, 7, 9। कहने का मतलब आप कुछ देख रहे हैं यहाँ सम विषम में फर्क ये है कि सम 2, 4, 6 यानी विषम ऐसे, यानी एक के बाद सम और एक के बाद विषम आती रहती है संख्या, ठीक है। बस फर्क क्या है, 2 से डिवाइड होती है और ये 2 से डिवाइड नहीं होती है। अब हम बात पहुंचते हैं यहाँ पे भाज्य संख्या पे। ये कुछ मिलता जुलता है, काफी लड़के कंफ्यूज रहते हैं। ये संख्याएं 1 व, देखिए 1 शामिल नहीं भाज्य में, ठीक है। तो 1 को आपको छोड़ देना है, 1 को छोड़, ठीक, 1 को छोड़कर यदि किसी से 1 व 1 को छोड़कर, 2 चीजें आप छोड़ दो, 1 व स्वयं को छोड़, स्वयं माने जो संख्या खुद है, 1 व स्वयं को छोड़ते हैं, यानी 1 और स्वयं माने जैसे 2 को आप देख रहे हैं तो 2 स्वयं है, 5 स्वयं को छोड़कर किसी से भी कट जाए, किसी से भी कट जाने को हम बोलते हैं विभाजित। क्या बोलते हैं? विभाजित हो जाए तो वह भाज्य संख्या हो, ठीक। जैसे 4, 6, 8, 9, 9, 10, 12, ये सब जो किसी से भी डिवाइड हो, सिर्फ कंडीशन क्या है कि 1 और सेल्फ को छोड़ना। अब आते हैं अभाज्य में, यही कंडीशन है, 1 व स्वयं को छोड़कर किसी भी संख्या से विभाजित ना, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सारी, ठीक है। यानी किसी से डिवाइड करना। अब 1 और सेल्फ को तो छोड़ ही देना, 2, 3, 5, 7 ये सब डाटा। इसके बाद में आता है सहभाज्य संख्याएं और सहभाज्य संख्या। सहभाज्य का मतलब ऐसी 2 संख्याएं जो एक दूसरे से विभाजित हो, वो होती है सहभाज्य। और सहअभाज्य जो एक दूसरे से विभाजित न हो। इसके बाद में आपका भिन्न है, ठीक है। तो इसको हम भी बता रहे हैं, भिन्न देखो, ये इसको थोड़ा लिखा जिसमें
जब एक संख्या दूसरी से विभाजित हो जाए, जैसे 4, 12, ठीक, 8, 16, ये सब क्या है? सहभाज्य संख्या। इसमें एलसीएम एचसीएफ में बहुत आसानी होती है। अगर सहभाज्य की एलसीएम पूछ रहा है तो आप बड़ी वाली संख्या बताएंगे, और एचसीएफ पूछ रहा है तो छोटी वाली बताएंगे, और एलसीएम पूछ रहा है तो बड़ी वाली बताएंगे। जैसे 8 और 16 का एलसीएम कितना होगा? 16 होगा। बड़ी बड़ी संख्याओं में ऐसे हम चेक कर लेते हैं। सहभाज्य में पहली संख्या दूसरी से नहीं विभाजित हो, पहली संख्या दूसरी से न विभाज्य हो, जैसे 8, 9, 10, 11 ये आदि है। देखिए इसमें क्या होता है? पहली दूसरे से नहीं, इसको इससे नहीं, और इसमें ये होता है कि अगर इसका एलसीएम एचसीएफ है तो दोनों का मल्टीप्लाई यानी दोनों को गुणा करो, आपको एलसीएम मिल जाएगा, और एचसीएफ हमेशा 1 होता है ऐसी संख्या। हाई स्कूल में भी इसका जिक्र किया गया, कुछ संख्याएं ली गई हैं जो सहभाज्य हैं और उनका एलसीएम एचसीएफ पूछा गया, और लड़के बता रहे हैं कि फैक्टर नहीं मिल रहा, तो आप डायरेक्टली क्या लिखेंगे कि 1, और अगर इनको मल्टीप्लाई कर दो तो आपको एलसीएम मिल जाएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं भिन्न की। अक्सर काफ़ी लोग मतलब कंफ्यूज रहते हैं, तो यहाँ पर है कि ये जो भिन्न होती हैं ये प्राकृतिक संख्याओं के रेशियो से बनती है। किससे बनती है? प्राकृतिक संख्याओं के अनुपात से बनती है, से मिलती है, ठीक। जैसे 3:5, 6:5, 3:7, ये सब, ठीक है। आगे अब यहाँ एक बात आती है कि 3/5 रेशियो को हमेशा आप बटे में लिख सकते हो, 6/5, 3/7। तो एक प्रश्न उठता है कि क्या माइनस में संख्या को अनुपात में नहीं लिखा जा सकता है? तो बिल्कुल सही प्रश्न है। भिन्न को कभी माइनस में हम नहीं लिखते हैं। अगर माइनस में लिखते हैं तो इसी का नाम परमेय संख्या हो जाएगा। और ये भी ध्यान रखना है कि परमेय संख्या सारी भिन्ने, जो भी भिन्ने हैं, ये सारी की सारी परमेय संख्या होती है। सारी भिन्ने यानी पूर्णतया जितनी भी भिन्ने हैं ये परमेय संख्या होती हैं, और कुछ को छोड़कर मतलब अपरमेय क्या कहते हैं, परमेय संख्या सारी भिन्न नहीं हो सकती। हो सकता है अगर कोई पौष्टिक परमेय संख्या तो भिन्न हो सकती है। इसमें बहुत बड़ी कन्फ्यूजन बच्चों को रहती है। सारी भिन्न परमेय संख्या होती हैं, या बेहिचक कह सकते हैं परमेय संख्या होती है, और इसे कभी भी आप माइनस में नहीं लिख सकते हैं। और एक बात और ध्यान रखना है कि रेशियो में माइनस कभी भी नहीं लगाना है, अदरवाइज गलत है। समझ गए पूरी बात? ठीक है, अच्छे से जान गए, ठीक।